दोस्तों, देश की आजादी के बाद की सीरीज में बताऊंगा कि भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में, कब क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। तो जब देश आजाद हुआ था तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 34 करोड़ की आबादी थी। 1951 में यह माना गया कि भैया जनगणना करवाई जाए, तो उसके जनगणना कराने के बाद 36 करोड़ से थोड़ा ज्यादा की आबादी हुई। 2011 में लास्ट जनगणना जब हुई थी उसमें आबादी निकल के आई थी लगभग 122 करोड़। और 2020 में जब UIDAI जो कि आधार बनाती है, उनके हिसाब से जब पता लगाया गया तो 137 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई थी। और उसी हिसाब से अगर हम एवरेज निकाले तो 1.37 करोड़ हमारे देश में हर साल जनसंख्या बढ़ती है। तो आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ छू रही है और आने वाले कुछ सालों में यानी कि 2030 तक ये 152 करोड़ हो जाएगी। चिंता की बात है। आम लोगों की कमाई उस समय कितनी थी और आज के सर्कमस्टांसेस में वो कितनी है। तो दोस्तों, पहले तो देश ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर उसके बाद कलर हुआ, उसके बाद HD, उसके बाद UHD। ये तो बात अलग हुई, पर उस समय जब देश की आबादी 34 करोड़ थी तो लोगों की औसतन कमाई, जो आम लोग थे उनकी औसतन कमाई सालाना 274 रुपये होती थी। और जब आज देश की आबादी लगभग 140 करोड़ को छू रही है तो आज लगभग 1,26,000 औसतन कमाई है आम लोगों की। क्राइम के बारे में तो दोस्तों, हर सरकार को किसी भी चीज के मापदंड के लिए एक संगठन बनाना पड़ता है। जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये बनाया गया NCRB, जो कि भारत में होने वाले जितने भी क्राइम है उनका रिकॉर्ड रखे। 1953 में इसका गठन हुआ। 1952 के जो उन्होंने रिकॉर्ड दिए उसमें उन्होंने बताया 6.25 लाख क्राइम को अंजाम दिया गया, जिसमें 10,000 मर्डर के केस थे। इसी संस्था के आखिरी रिपोर्ट 2019 में यह बताया गया कि देश में जो क्राइम हुआ उसकी संख्या थी 51.56 लाख और जिसमें मर्डर की संख्या 28,000 थी। दोस्तों, 1971 में यह माना गया कि भैया बलात्कार के ऊपर भी रिपोर्टिंग दर्ज की जाए, उसका भी लेखा जोखा रखा जाए। तो 2,487 बलात्कार उस समय रिकॉर्ड हुए, जो आज बढ़कर 2019 में जब इसका 2019-20 में जब इसका रिकॉर्ड आया वो था 32,000 बलात्कार पूरे साल में। गरीबी रेखा कौन तय करता है? दोस्तों, गरीबी रेखा अगर हम माने तो, अगर हम सरकार के हिसाब से माने तो हम उस बात को गलत ही मानेंगे, पर सरकार को एक मापदंड तय करना पड़ता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन तय करना पड़ता है कि भैया इस पॉइंट के बाद के जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे और इस पॉइंट के ऊपर वाले लोग गरीबी रेखा के ऊपर होंगे। हमारे मानने न मानने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो बहुत जन गरीब हमें दिखते हैं, तो वो तो गरीबी रेखा के नीचे ही है हमारे हिसाब से। पर एक रेखा जो सरकार की तरफ से खींची गई है वो ये है कि शहर में 1,000 रुपया से पर महीना अगर कोई ज्यादा कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं कहलाएगा, और गाँव में 816 रुपया से अगर कोई ज्यादा कमाता है तो वो भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं कहलाएगा। 16 अप्रैल 1853 में भारत में मुंबई से थाने यानी कि 33.3 किलोमीटर का एक सफर करते हुए भारतीय रेल चालू हुई और उसके बाद भारतीय रेल पूरे देश की धड़कन बन गई। उस समय लगभग 128 करोड़ लोग रेलवे से सफर करते थे। आज 800 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। उस समय भारतीय रेलवे हमसे 1.5 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती थी, आज 54 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। उस समय 98 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होता था रेलवे में पैसेंजर्स के थ्रू, आज 50,000 करोड़ रुपया पैसेंजर से रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि रेलवे को यात्री किराए से इतना मुनाफा या इतना प्रॉफिट नहीं है, बाकी फ्राइट्स और अदर चार्जेस के हिसाब से रेलवे कमाता है। आज हम सड़क पे कितनी ही गाड़ियां चलते हुए देखते हैं। 1951 में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का डेटा रखना चालू किया था। उस समय भारत में लगभग 3 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड थी और 3.99 लाख किलोमीटर के रोड विकसित हुए थे, जो कि बढ़कर आज 2021 में लगभग 62 लाख किलोमीटर के रोड विकसित हो चुके हैं और 30 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड है। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है।